बोरेवाला पीटीआई टिकट होल्डर NA 162 और साबिक MPA चौधरी खालिद महमूद चौहान ने CTV न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए क्या फरमाया, आइए देखते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोरेवाला PTI NA 162 के टिकट होल्डर और साबिका MPA जनाब चौधरी खालिद महमूद चौहान साहब के पास। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से इनका क्या लाहे अमल है। तो जी चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे आइंदा इलेक्शन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इज़हार ख्याल का। इलेक्शन चूँकि अब पाकिस्तान इलेक्शन के मोड में जा रहा है, पाकिस्तानी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। जैसा कि PTI की लंबी जदोजहद है कि एक आज़ादाना और मुंसफाना इलेक्शन करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान जिन हालात का इस वक्त शिकार है, जिस फाइनेंशियली तौर पे और जिस मिसमैनेजमेंट का शिकार है पाकिस्तान, हम और पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझते हैं कि इमरान खान की क़यादत ही इस मुल्क को राइट डायरेक्शन पे लेकर जा सकती है। तो इसलिए अब कल से पूरे मुल्क में इमरान खान साहब के खिताब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। हम एज ए वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि हम भरपूर अंदाज से कैंपेन चलाएँ और इलेक्शन में पार्टी जहाँ से टिकट देगी, जैसे हुक्म करेगी, हम क़यादत के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। हमें टिकट दे या हम में से किसी और वर्कर को दे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से करेंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। शुक्रिया, मेहरबानी शुक्रिया। बुलेटिन में अब रुक करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल स्कूल सिस्टम हारूनाबाद की तकरीब नताइज व इनामात इनेकात पजीर की गई। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुल वाहिद थे। बच्चों में इनामात तकसीम किए। मेहमान खुसूसी मियाँ अब्दुल वाहिद ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ग्लोबल स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ की काविशों को सराहा और कहा कि तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी ही नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी दर्जा रखती है और बच्चों की तालीमी व हमनिसाबी सरगर्मियों में नुमाया एजाज़ इस बात का सबूत है कि इदारे में तालीमी मिशन बतरीक एहसन और उम्दगी से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, जो अहले इल्म और बिलखुसूस वालिदैन के लिए नहायत हौसला अफजा पहलू हैं और इससे इलाके में तालीमी मायार की बेहतरी के लिए मुस्बत अंदाज और रुझानात को भी फ़रोग मिलेगा। प्रिंसिपल मिसिज़ रुखसाना परवीन ने कहा कि बच्चों की जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और ग्रोमिंग का फ़रीज़ा बखूबी सर अंजाम देने के लिए पूरी तवज्जो और यकसोई के साथ काम किया जा रहा है और वालिदैन का इत्मीनान और बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी ही हमारा असासा है और इस सिलसिले में बेहतरीन रिस्पॉन्स एक ऐसा एजाज़ है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। अपनी तनदेही से मेहनत से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। पेरेंट्स की दिलचस्पी से जाहिर हो रहा है, लेकिन असातिज़ा मेहनत करवाते हैं तो स्टूडेंट हमेशा याद भी रखते हैं और तरक्की भी पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर माँ बाप भी मेहनत करें तो बच्चों को चार चांद लग जाते हैं। जो वालिदैन अपनी आसाइश छोड़ के, अपनी मजबूरियां छोड़ के, अपना पेट काट के, अपनी नींदें हराम करके बच्चों में मेहनत करते हैं, वो यकीनन पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, ज़िंदगी में कामयाब इंसान होते हैं और वालिदैन के लिए हमेशा सुख साबित होते हैं। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारिजो की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 771वां उर्स मुबारक के मौके पर जामशोरों ज़िला में 13 मार्च बरोज़ पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी व निजी इदारे बंद रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामशोरों फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ज़ेर दस्तखत नोटिफिकेशन के मुताबिक हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 771वां उर्स मुबारक के मौके पर ज़िला जामशोरों में 13 मार्च बरोज़ पीर को आम तातील का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी व निजी इदारे बंद रहेंगे।
खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चीना चौधरी इमरान अशरफ चढ़र की दिन रात कोशिशों से अड्डा वर्कशॉप की बच्चियों के स्कूल की बाकायदा क्लासेस शुरू। इलाका भर के वालिदैन ने खराज तहसीन पेश किया। खानका डोगरा के रवाही गांव अड्डा वर्कशॉप के इलाका मकीनों के देरीना मुतालबे और साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चीना चौधरी इमरान अशरफ चढ़र की दिन रात मेहनत से बलाखिर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की क्लासेस का बाकायदा आगाज हो गया। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन मैडम फायजा बिलाल ने चौधरी इमरान अशरफ चढ़र के हमरा क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इमरान अशरफ चढ़र का कहना था कि इस इलाके की बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, जिससे वालिदैन बड़े परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज उनका देरीना मुतालबा पूरा हुआ है और हमारी बच्चियों को उनकी दहलीज पर ही तालीम दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां रोशन अली आरी सर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से चंबड़ शहर के गरीबों को सस्ती रोटी तक रसाई के लिए सस्ती रोटी के तंदूर का इफ्तिताह किया गया, जहां पर गरीबों को 10 रुपए की रोटी मुहैया की जाएगी, जबकि 100 रुपए की 12 रोटियां दी जाएंगी। सस्ती रोटी के तंदूर का इफ्तिताह अंजुमन ताजरान के सदर फैसल कुरैशी, एडवोकेट सैयद इनायत शाह ने किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग चंबड़ के ऑर्गेनाइजर शकील लगारी के मुताबिक उनकी जमात गरीबों की भलाई के लिए पूरे पाकिस्तान में सस्ती रोटी के तंदूरों का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सस्ते सालन के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। पाकिस्तान PTCL पेंशन की तकालीफ का एहसास करते हुए लाड़काना में मुश्तरका मंशूर के लिए भरपूर एहतजाज किया गया, जो कि जिन्ना बाग में हुआ, जिसकी क़यादत अयाज हुसैन जाफरी में हुआ। जबकि मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि भर्ती होने वाले PTCL के रिटायर्ड मुलाजमीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसके ज़ामिन हुकूमत पाकिस्तान थी। PTCL और PTIT के साथ जुल्म कर रहे हैं, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो अपने मुआहिदे की पासदारी करें और मुआहिदे पर मुकम्मल दरामद करें। बसूरत दीगर सब पेंशनर इस्लामाबाद के डी मोड़ पर खुद को आग लगा देंगे और इसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला हमारे अमरी जो हमारे बड़े लीडरान हैं जो वो करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वो पूरा करेंगे। कहेंगे जलाओ, हम अपने आप को जला देंगे। साल बाद मंजूर नहीं होते तो आपका क्या करने का इरादा है? बस हमारा आखिरी एक हम खुदकशी करेंगे, बच्चों को भी खुदकशी कराएंगे, फैमिली को भी। सुपर को मैं ये अर्ज करता हूँ तो खुदारा हमारा ये सुनो, बाकी अपने के फैसले पे काम भी रहो। ये है कि हम लोग जो भी हैं आपस में मिलजुल कर के, बुढ़े जवान जो भी हैं, इस दी चौक पर आकर के आपको खुद को जला लेंगे। कन्फर्म है, ये पूरा वायदा है। बलोच आदमी, हम बलोच आदमी वायदा पूरा करते हैं। 20,000 से हमारा घर चला 70 चला, मैं उसको देखूंगा कि कैसे बच्चे को ये खर्चे इधर है। हमारे 20,000 से क्या होगा हमारा? हम खुद को मारेंगे, जलाएंगे, नहीं किया तो हम डी चौक। हर एक ने, आप इनकी उम्रें देखें, 40 साल हर एक ने अपने इदारे में सख्त मेहनत करके अपने इदारे को TNT से PTCL तक अवामी उरूज तक पहुंचाया। पूरे पाकिस्तान की माली ज़रूरियात को पूरा करता था, उसके खसारे को कवर करता था, लेकिन उसके खिलाफ घिनौनी साजिश नहीं की गई। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के ख़िलाफ़ साजिश की गई कि इस इदारे को कोड़ियों के दाम बेचा गया। मैं रिटायर हुआ इस बेस पे कि मुझे वही मराहत मिलेगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पूरे इदारों को, वफाक के सारे इदारों को मिलती है। मैं इस एतमाद पे, और उसका गारंटर कौन बना? उस वक्त की हुकूमत, और वो हुकूमत नहीं थी, वो रियासत आप पाकिस्तान थी। आपको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। हमको रिटायर करने के बाद हमें वही मराद नहीं दी गई। और आप यकीन करें कि मेरे साथ जो एक क्लर्क भर्ती हुआ किसी दूसरे इदारे में, वो आज 1 लाख के इर्द गिर्द पेंशन ले रहा है और मैं 24,000 पेंशन ले रहा हूँ। 1000 पेंशनर्स का एक ही मुतालबा है कि जो मुआहदा हुआ उस पर अमल करो। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां हमारे नुमाइंदा रोशन अली आरी सर की रिपोर्ट के मुताबिक बकीरा शरीफ दरगाह कलंदर कायम दीन कुरैशी के रिहायशी 30 साला निसार अली शेदी ने दरख्त में रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली। बकीरा शरीफ के करीब केले के बाग की हुदूद में दरख्त से लटकी लाश देखकर मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। बकीरा शरीफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल टंडोला यार लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को वुरसा के हवाले किया गया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वाक़े की तहकीकात बकीरा शरीफ पुलिस कर रही है। सिटी रिपोर्टर CTV हाजी रमज़ान कंबो की खबर के मुताबिक खानका डोगरा में निजी बैंक का इमरजेंसी अलार्म शहरियों के लिए वबाले जान बन गया।
गुज़िश्ता कई माह से तकनीकी खराबी के बाइस इमरजेंसी अलार्म 2 मिनट के वक्फे से खुद ब खुद बज उठता है, जिसके बाइस करीबी मार्केट के ताजिर और रिहायशी आबादी सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं, जबकि निजी बैंक इंतजामिया जुम्मा के रोज़ निजी बैंक को ताला लगा चली जाती है। दूसरी जानिब करीबी मार्केट के दुकानदार और रिहायशी आबादी को हफ्ते के 3 दिन सख्त जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने निजी बैंक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद और DPO शेखुपुरा से इस तमाम सूरत हाल के फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद हेस्को सेक्रेटरी पावर डिवीज़न और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिमरान हेस्को के अहकामात पर CEO हेस्को मुजफ्फर अली अब्बासी और SE सर्कल 1 हैदराबाद इंजीनियर जलालुद्दीन अब्बासी का बड़े बंगलों पर मबनी हैदराबाद में वाक़े पोश इलाके लंदन टाउन कासिमाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन। इलाके में सर्विलेंस और M&T की मुश्तरका टीमें इन इलाकों में अचानक चेकिंग के दौरान बहुत बड़े बड़े बंगले डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ हेस्को कासिमाबाद डिवीज़न ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फ़ौरन बिजली मुनक़ता करके पुलिस थाना कासिमाबाद में 16 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और भारी जुर्माने के बिल भी दिए गए। कासिमाबाद पुलिस थाने के बिजली चोरों की रिहाइशगाहों पर मुतादिद छापे फिल वक्त मुलजिम घरों से फरार। वाज़ेह रहे कि पूरे हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। खुसूसी टीमें घर घर चेकिंग करके बिजली चोरों का खात्मा करने और नादहिंदगान से वाजबात की 100% वसूली को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस मौके पर तर्जुमान हेस्को का कहना था कि आवाम से गुजारिश है कि हेस्को की मदद करें ताकि बिजली की बेहतर तरसील देने में कामयाब हो सकें। अहले हदीस क्लाइमेक्स गार्डन में सोलर पैनल इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम। सोलर पैनल का इफ्तिताह चेयरमैन अल मनहज वेलफेयर ट्रस्ट प्रोफेसर हाफिज सैफुल रहमान भट्ट ने किया। गुजरावाला की मरकजी जामे मस्जिद इब्ने मसूद अहले हदीस क्लाइमेक्स गार्डन में सोलर पैनल तनसीब के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। सोलर पैनल का इफ्तिताह चेयरमैन अल मनहज वेलफेयर ट्रस्ट प्रोफेसर हाफिज सैफुल रहमान भट्ट ने किया। तकरीब में अल शेख साजिद मसूद मोहतमिम मरकज़ हाजा, अल शेख उमर साजिद, अल शेख फजल इलाही, अल शेख मास फजल इलाही, हाजी जुल्फ़िकार अहमद, भाई अशरफ, उस्मान अरशद, हाजी अनवर गुज्जर, भाई सैफुल्ला, कारी अब्दुल हमीद, आमिर अब्दुल हमीद, काजी अबू हफ्स, हाजी सईद, इंजीनियर इरफान के अलावा कसीर तादाद में नमाजी अहबाब मौजूद थे। चेयरमैन अल मनहज वेलफेयर ट्रस्ट प्रोफेसर हाफिज सैफुल रहमान भट्ट का कहना था कि मरकजी जामे मस्जिद इब्ने मसूद अहले हदीस क्लाइमेक्स गार्डन और अल मनहज वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हर मौके के ऊपर चौलिस्तान का मामला हो, सैलाब हो, जैसे तरक्की का मसला हो, जैसे तुर्की का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह साथियों की काविश से ताउन करते रहते हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क के दाखिली और खारजी कोई भी मामला हो सफ़ा अव्वल का किरदार अदा करेंगे और अल्लाह का घर दुनिया के तमाम घरों में सबसे ज़्यादा अफजल व बाबरकत है। किसी इलाके में अल्लाह का घर होना इसके बाबरकत होने की दलील है, क्योंकि इस घर की वजह से इस इलाके में अल्लाह अपनी बेशुमार नेमतों का नज़ुल फरमाता है। अल्लाह ताला मस्जिदों से मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर अजीम की खुशखबरी सुनाई है। से दुनिया व आखिरत में या अल्लाह कमी ना आने देना, अल्लाह करीम कमी ना आने देना, अल्लाह कमी ना आने देना। खर्च करने वाले अहबाब के माँ बाप अगर जिंदा हैं ताहयात, उनके लिए बाइस रहमत बना देना। जो फौत हो गए करवट करवट जन्नत नसीब फरमाना। अल्लाह करीम इस वक्त हम अपने घर में नहीं खड़े, अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग की छत पर खड़े हैं। अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह माफ कर दे। या अल्लाह हमारे ऊपर जो सख्तियों का आलम है माफ कर दे। या अल्लाह तंगियों का आलम है माफ कर दे, दुखों का आलम है माफ कर दे। अल्लाह करीम या अल्लाह या रऊफ या रहीम इश्फ़ मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। या अल्लाह शेख सारे साहब की वालदा को सेहत याब फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब बीमार हैं सबको सेहत याब फरमा। या अल्लाह हमारी जो बहन जिसके घर पर कब्जा हुआ अल्लाह कब्जा छुड़ा दे। या अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमा दे। या अल्लाह इन चेहरों को देख रहे, ये चेहरे तेरे घर के अंदर आए, छत पर आ गए। अल्लाह रुकू किया, सजदा किया, तशहुद में बैठे। अल्लाह करीम जो जो कहीं गलतियां कोताहियां हुई हैं मुआफ कर दे। या अल्लाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे जितने
बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का टिकट कामयाबी की जमानत होगा। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सबूत हैं। इमरान खान का रास्ता रोकने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला नायब सदर और हारूनाबाद फ़कीर वाली के सूबाई हल्का से मुतवक्किल उम्मीदवार सूबाई असम्बली राव शुएब अहमद खान ने राब्ता अवाम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बली के हल्का 243 PP का पार्टी टिकट तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी और काविशों को मद्देनज़र रखकर नज़रियाती लोगों को देना होगा। नज़रियाती ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और वो इमरान खान के सच्चे पक्के सिपाही हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि कारकुनान और अवाम इंतखाबात पे भरपूर तैयारी करें। आखिरी खून का खतरा, आखिरी सिपाही तक अवामी हुकूक की जंग जारी है, कोई मोर्चा छोड़ ना पाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात को इल्तिवा में नहीं डाल सकती। हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास समेत ज़िला बहावलनगर तहरीक इंसाफ का किला है।